हर साल दुनिया भर में हजारों साइकोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, पर सच बताऊं तो उनमें से 99% बातें कभी आम इंसान तक पहुंच ही नहीं पाती। आप अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ह्यूमन माइंड को हैक करना आता हो। अगर आप इन सीक्रेट्स को इग्नोर करते हो तो आप हमेशा दूसरों के एक्शंस पर रिएक्ट करते रहोगे और लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट करते रहेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी डीप साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दी ऑडियो फिल्टर की। हम सबको पता है कि म्यूजिक हमारा मूड बदलता है, पर क्या आपको पता है कि म्यूजिक आपकी असलियत भी बदल देता है? 2011 की एक स्टडी में सामने आया कि जब लोग सैड म्यूजिक सुनते हैं तो उन्हें दूसरों के चेहरों पर भी उदासी ही नजर आती है, और जब वो हैप्पी म्यूजिक सुनते हैं तो उन्हें दुनिया ज्यादा पॉजिटिव लगने लगती है। इसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। आपका ब्रेन आपके कानों से जो सुनता है, आपकी आंखें वही सच मानने लगती हैं। तो अगली बार जब आप लोग फील कर रहे हो तो सैड गानों की लूप से बाहर निकलिए, क्योंकि आपका म्यूजिक आपकी दुनिया डिसाइड कर रहा है। अब गानों से तो दुनिया बदल गई, लेकिन उन लोगों का क्या जो खुद को दुनिया में सबसे समझदार मानते हैं? इसे कहते हैं इंटेलिजेंस पैराडॉक्स। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो लोग सच में बहुत स्मार्ट होते हैं वो हमेशा खुद पर डाउट करते हैं। उन्हें लगता है कि वो और बेहतर कर सकते हैं, पर जो लोग एवरेज होते हैं वो हर जगह चिल्ला चिल्ला कर अपनी स्मार्टनेस साबित करने में लगे रहते हैं। एक खाली बर्तन हमेशा ज्यादा आवाज करता है। अगर आपका कोई दोस्त हर बात में खुद को सुपीरियर दिखाता है तो समझ जाइए कि वो असल में अंदर से बहुत इनसिक्योर है। असली समझदार इंसान कभी अपनी नॉलेज से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन ये इनसिक्योरिटी और एंजाइटी तो हम सबको कभी ना कभी होती है। इमेजिन करो आप अपनी बाइक यूनिकॉर्न पर बैठकर किसी बहुत जरूरी काम से जा रहे हो, या फिर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो। साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसे वक्त में पैनिक करने के बजाय अपना कोई भी फेवरेट गाना गुनगुनाना शुरू कर दो। ये सुनने में अजीब लगेगा, पर गाना गाने से आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो पलक झपकते ही आपके स्ट्रेस लेवल को गिरा देता है। आपका दिमाग तुरंत शांत हो जाता है और आप वापस कंट्रोल में आ जाते हो। जब आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप सामने वाले को भी कंट्रोल कर सकते हो, और इसके लिए आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं डेड साइलेंट इंट्रोगेशन। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है या पूरी बात नहीं बता रहा। आपको बस उनसे एक सवाल पूछना है और उसके बाद एकदम चुप हो जाना है। बस उनकी आंखों में देखते रहो। इंसानी दिमाग को अजीब सी शांति बिल्कुल पसंद नहीं है। उस साइलेंस को भरने के लिए सामने वाला इंसान खुद ब खुद वो बातें भी उगल देगा जो वो कभी बताना नहीं चाहता था। ये एक बहुत ही पावरफुल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है जिसे आपको बहुत संभल कर यूज करना चाहिए। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें यह फील कराओ कि कंट्रोल उनके हाथ में है। इसे कहते हैं डी ईगो ट्रैप। इमेजिन करो आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसे इंप्रेस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अपना मोहरा कुर्बान कर दो ताकि आप पूरा गेम जीत सको। अगर सामने वाले को किसी खास टॉपिक का शौक है तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको कुछ नहीं पता। उनसे सवाल पूछो और उन्हें अपना मास्टर बनने दो। जब वो आपको कुछ सिखा रहे होंगे तो उनका ईगो बूस्ट होगा और वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करने लगेंगे। दलाई लामा ने भी कहा था कि बोलने से आप सिर्फ वो दोहराते हो जो आपको पहले से पता है, लेकिन सुनने से आप लोगों को जीत सकते हो। अब बात करने से रिश्ते तो बन जाते हैं, पर क्या हो जब बात बिगड़ने लगे? मान लो आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ बैठे हो और अचानक किसी बात पर बहस शुरू हो जाती है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि लगता है अब रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। अगर आप उस बहस को रोकना चाहते हो तो बीच बचाव करने के बजाय चुपचाप कुछ खाना शुरू कर दो या सामने वाले को कुछ खाने के लिए ऑफर कर दो। साइकोलॉजी में इसे एक बहुत ही सेफ एक्टिविटी माना जाता है। जब दिमाग देखता है कि कोई खा रहा है तो उसे लगता है कि आसपास कोई खतरा नहीं है। इंसान का गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है। एक छोटी सी चॉकलेट भी आपके सालों पुराने रिश्ते को टूटने से बचा सकती है, और रिश्ते बचाने का सबसे आसान तरीका
पता है क्या है? लोगों का नाम याद रखना। इसे कहते हैं द आइडेंटिटी हुक। दुनिया के हर इंसान के लिए उसका अपना नाम किसी भी मैजिक वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। कभी नोटिस करना, जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आपको कितनी बेइज्जती फील होती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने और आप पर भरोसा करें, तो कन्वर्सेशन के बीच में उनका नाम लेते रहो। जब आप उनका नाम बोलते हो तो उनके दिमाग में एक अलार्म बजता है कि यह इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो अपने आप आपको पसंद करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ लोगों पर नहीं, आपका खुद पर भी कंट्रोल होना चाहिए। आपने यह झूठ तो 1000 बार सुना होगा कि किसी भी आदत को बनाने या छोड़ने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं। इसे इल्यूजन ऑफ 21 कहते हैं। लोग इसी 21 दिन के ट्रैप में फंसकर जिम जाते हैं या नया रूटीन शुरू करते हैं, और 22वें दिन जब कुछ नहीं बदलता तो वो हार मान लेते हैं। रियल साइकोलॉजी के हिसाब से एक नई हैबिट को आपके ब्रेन में परमानेंट होने के लिए 66 दिन लगते हैं। ये एक घर बनाने जैसा है। आप रातों रात फाउंडेशन नहीं खड़ी कर सकते। शुरू के 22 दिन आपका दिमाग उस बदलाव से बुरी तरह लड़ेगा। अगले 22 दिन आपको सब कुछ छोड़ देने का मन करेगा, पर अगर आपने वो 66 दिन का आंकड़ा पार कर लिया तो वो आदत हमेशा के लिए आपकी पहचान बन जाएगी। आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए आदतें तो बना लोगे, पर क्या होगा अगर आपका फोकस ही गलत जगह हो? इसी डिल्यूजन ऑन फोकस कहते हैं। आपको लगता है कि आप एक साथ 2 काम कर रहे हो, पर सच तो यह है कि आपका दिमाग सिर्फ बेवकूफ बन रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब आप टीवी देखते हुए कोई जरूरी काम करते हो तो आपका दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा होता। वो बस 1 सेकंड से भी कम टाइम में एक काम से दूसरे काम पर जंप कर रहा होता है, जिससे आपकी एनर्जी डबल खर्च होती है और रिजल्ट आधा मिलता है। और जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते तो दूसरे लोग उसे कंट्रोल करने लगते हैं। इसे द इल्यूजन ऑफ चॉइस कहा जाता है। इमेजिन करो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो। वेटर आपको वही डिश ऑफर करता है जो वो बेचना चाहता है, पर वो आपको सीधा ऑर्डर नहीं देता। वो आपको 2 या 3 ऐसे ऑप्शंस देता है जिसमें उसका ही फायदा है। आप सोचते हो कि फैसला आपने लिया है, पर गेम वो खेल गया। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उन्हें सीधा मत कहो कि ये करो। उन्हें 2 ऐसे ऑप्शंस दो जो दोनों आपके ही फेवर में हो। उन्हें लगेगा कि कंट्रोल उनके हाथ में है, पर असल में वो आपके बिछाए हुए जाल में चल रहे होंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी डार्क ट्रिक की जिससे आप किसी को भी अपना फैन बना सकते हो। इसे कैमेलियन इफेक्ट कहते हैं। आपने गिरगिट को रंग बदलते देखा होगा। अगर आप किसी इंसान से बात करते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगो तो वो आपके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करने लगते हैं। अगर वो आगे झुककर बात कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा आगे झुक जाओ। अगर वो किसी खास शब्द का बार बार यूज करते हैं तो आप भी अपनी बात में उस शब्द को डाल दो। उनके दिमाग को लगेगा कि आप बिल्कुल उनके जैसे हो। और इंसान हमेशा खुद से मिलते जुलते लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन इन सब ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं अगर आपका अपना माइंडसेट ही अंधेरे में बंद है। इसे द नेचुरल रिसेट कहते हैं। पूरा दिन ऑफिस या कमरे में बैठने के बाद आपका दिमाग उदासी की तरफ जाने लगता है। यह कोई मिथ नहीं है, बल्कि एक कड़वा साइकोलॉजिकल सच है। जिन देशों में धूप कम निकलती है वहां के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आपके दिमाग को चार्ज होने के लिए दिन में कम से कम 10 मिनट की सीधी धूप चाहिए। सुबह की धूप आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा पावरफुल होते हैं। साइकोलॉजी के ये सीक्रेट्स हर किसी को नहीं पता होते, और जो इन्हें जान लेता है वो भीड़ से हमेशा 10 कदम आगे रहता है। अगर आप भी अपने दिमाग को एक ताकतवर हथियार बनाना चाहते हो और लोगों की सोच को पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपसे कभी मिस ना हो। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।